डियर स्टूडेंट्स, जेईई 2021 में पूछे गए हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स के जो पीवाईक्यूज हैं उनका डिस्कशन मैं इस वीडियो में करूंगा। पहला सवाल, इन बेसिक मीडियम हाइड्रोजन पेरोक्साइड एग्जिबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ऑप्शन ए लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गया है, एक्चुअली इट इज Mn2+ होगा, है ना, ये हटा देते हैं। तो मैग्नीज 2 से मैग्नीज 4 ये बिल्कुल सही है। और बेसिक मीडियम में स्टूडेंट्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और अब यहां पर ये वाली रिएक्शन भी पॉसिबल है। जानते हो क्यों होगा? क्योंकि बेसिक मीडियम में ये I2 बेसिकली डिस्प्रपोर्शनेट होता है I- एंड IO- में। IO- में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा, ठीक है ना, इसलिए यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मान लिया आपने एल्कलाइन मीडियम यूज किया है तो स्टूडेंट ये पीपीटी नहीं बन सकता है, क्योंकि लेड के सभी प्रेसिपिटेट एक्सेस एल्कली में डिसॉल्व हो जाते हैं एक्सेप्ट पीबीएस। तो इसलिए स्टूडेंट्स, अच्छा ऑप्शन भी इन्होंने नहीं दिया हुआ है, तो यहां पर देखिए ए एंड सी ओनली गलत हो गया, क्योंकि बी भी आएगा, तो आंसर स्टूडेंट आएगा डी डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है assertion during the boiling of water having temporary hardness magnesium bicarbonate is converted to magnesium carbonate। देखिए स्टूडेंट, ये जो assertion दिया हुआ है गलत हो गया। जानते हो क्यों? अगर वाटर में टेम्परेरी हार्डनेस है तो जब ऐसे वाटर को हम बॉयल करते हैं तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट विल कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केएसपी वैल्यू मैग्नीशियम कार्बोनेट से क्या है, कम है। ओके, तो ये स्टेटमेंट पहला गलत हो गया। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। देखिए ये भी स्टेटमेंट गलत जा रहा है। सभी लोग जानते हैं कि सभी मेटल के बाइकार्बोनेट वाटर सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए इसका केएसपी लो है और ये केएसपी हाई होगा, ये भी गलत है। स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा एंड इसलिए स्टूडेंट्स बोनस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3, वाटर हैविंग मोर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। स्टूडेंट, एक हेनरी लॉ है। हेनरी लॉ कहता है कि किसी गैस का एक्वस मीडियम में डिसोल्यूशन यानी वाटर में डिसोल्यूशन घटता है, डिक्रीज करता है बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो गैस का डिसोल्यूशन लिक्विड में क्या होगा, कम होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर पोल्यूटेड वाटर, इसमें पोल्यूटेड वाटर में ऑलरेडी ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा, और वाटर बॉइलिंग इन दिस वन 4 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, Which one of the following metals form interstitial hydride easily? बहुत अच्छा सवाल स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, ट्रांजिशन मेटल्स को मैं ऐसे लिखता हूं, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, वोल्फ्राम, ठीक है ना, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेडियम, आयरन, रोडेरियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम एंड इरिडियम। तो स्टूडेंट्स ये जो मेटल है ना, ये वाले, ग्रुप नंबर 7, 8, 9, ठीक है ना, और ये 6 हो गया। तो 7, 8, 9 ग्रुप में जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं दे डू नॉट फॉर्म इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। 6 ग्रुप में सिर्फ क्रोमियम बनाता है, मॉलिब्डेनम, वोल्फ्राम नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर इसी पे बेस क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, यानी क्रोमियम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5,
द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन इज। स्टूडेंट, अगर मान लिया हम इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है ना, ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट, तो यहां पर क्या बन जाएगा, पेरोक्सी डाई सल्फेट बनेगा, जो कि एसिडिक मीडियम में क्या कहलाएगा, यहाँ पे पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में आएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे पेरोक्सी लिंकेज नहीं है, इसलिए नहीं ले सकते। ये भी नहीं हो सकता, यहाँ भी पेरोक्साइड नहीं है। ये देखिए पेरोक्साइड लिंकेज है ना, ये पेरोक्साइड लिंकेज आ गया, आंसर सी बनेगा। यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। Question number 5 is also very important because JEE session 1 2025 में पूछा भी गया स्टूडेंट्स। Now question number 6, the number of neutrons and electrons respectively present the radioisotope of hydrogen। स्टूडेंट, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो जो बेसिकली जो ट्राइटियम होता है वो क्या है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है ना, स्लो बीटा पार्टिकल एमिटर है। तो यहां पे 2 प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन 2 होंगे, 1 प्रोटॉन होगा स्टूडेंट्स, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन व्हिच एमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल, ऑब्वियसली ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, assertion heavy water is used for the study of reaction mechanism। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। The rate of reaction for the cleavage of OH bond is slower than that of OD। देखिए उन्होंने लिख दिया, इसका मतलब जानते हो क्या, इस रीजन का मतलब ये हुआ कि OH बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो हायर है एज कंपेरिजन टू OD। ऐसा इस स्टेटमेंट से सही आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट ये गलत हुआ है ना। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है ना, ऑफ OH बॉन्ड इज लेस देन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ स्टूडेंट्स OD, ठीक है ना। जो हेवियर आइसोटोप होता है ना, हेवियर आइसोटोप की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमेशा ज्यादा आएगी। ओके, ये गलत हो गया स्टूडेंट्स, तो असर्शन ए इज करेक्ट। ओके, आंसर बनेगा डी दिल्ली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताया गया, हमें देखना है। Atomic hydrogen is produced when hydrogen molecules at high temperature are irradiated with UV radiation। सही स्टेटमेंट, ठीक है ना। यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अगर हम ब्रेक करें स्टूडेंट्स और हाइड्रोजन एटम्स मिल जाते हैं, और ये एटॉमिक हाइड्रोजन जो मिलता है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स पे मिलेगा, सही है। Dihydrogen is produced on reaction of zinc with dilute HCl as well as NaOH। ये भी सही है। जानते हो क्यों स्टूडेंट्स, जिंक एम्फोटेरिक मेटल है, और एम्फोटेरिक मेटल जितने भी हैं दे ऑल रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एल्कली, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2 is highest among the diatomic gases molecules which contain सिंगल बॉन्ड। सही स्टेटमेंट स्टूडेंट। आपको बताऊं कि जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का 1s इस हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करता है। तो स्टूडेंट यहां पर क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, काफी कम है। तो हाइड्रोजन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड है H2 मॉलिक्यूल में, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड स्टूडेंट्स देन अदर सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, सही है। एट अराउंड 2000 केल्विन द डिसोसिएशन ऑफ डाइहाइड्रोजन इनटू दिस इज नियरली दिस वन। देखिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये गलत है। इसका सही जानते हो आंसर क्या आता है, 0.081% आएगा।
और जबकि आपको बता दें 5000 केल्विन पर ये लगभग डिकम्पोजिशन कंप्लीट होता है 95.5%, है ना। यानी 2000 पर डिसोसिएशन डाइहाइड्रोजन कितना कंप्लीट होगा 0.081%, और 5000 केल्विन पर कितना होगा 95.5%। तो इसका आंसर 9th का आंसर बना डी दिल्ली, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following method is most suitable for preparing deionized? deionized का मतलब हुआ demineralized, यानी उस वाटर में कोई भी आयन मौजूद ना हो, ना केटायन ना एनायन। इसका मतलब क्या हुआ, सिंथेटिक रेजिन मेथड हम लोग यूज करेंगे उस वाटर को प्योरीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स। तो आंसर बन जाएगा डी दिल्ली, ठीक है ना। ओके, क्योंकि देखिए इसमें परमिटेड हो गया यानी जियोलाइट मेथड हो गया, क्लार्क्स मेथड हो गया, सोडियम कार्बोनेट, कैलगन हो गया। इन सब में क्या होता है बेसिकली केटायन को हम लोग अलग करें, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को अलग करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सब आयन केटायन अलग हो जाते हैं। एनायन में जैसे क्लोराइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, वो भी अलग हो जाते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है डी आयोनाइज या डी मिनरलाइज वाटर। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट 1, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस इज कॉल्ड गैसिफिकेशन ऑफ कोल। सही स्टेटमेंट है, मैं आपको लिख के बताता हूं। स्टूडेंट अगर मान लिया हमने रेड हॉट कोक ले लिया है ना, ये हमने रेड हॉट कोक ले लिया, और रेड हॉट कोक पर अगर हम स्टीम को पास कराते हैं, ठीक है ना, ये स्टीम हो गया। तो जब स्टीम को पास कराते हैं लगभग 1273 केल्विन पर, तो जानते हो क्या होगा स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसको हम लोग वाटर गैस भी कहते हैं, वाटर गैस भी कहते हैं, इसको हम सिन गैस भी कहते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं कोल गैसिफिकेशन। मतलब कोक से हमने इसको डेवलप किया है, और सिन गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि CO और H2 के मिक्सचर से हम वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, मिथेनॉल बना सकते हैं स्टूडेंट, फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कैटलिस्ट। ओके, नाउ स्टेटमेंट 2, द कंपोजिशन ऑफ सिन गैस इज, देखिए गलत हो गया, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा, है ना, ये नहीं आएगा, इसलिए गलत। तो फर्स्ट स्टेटमेंट 1 is true, but स्टेटमेंट 2 is false, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12 में ड्यूटेरियम रिजेंबल्स हाइड्रोजन इन प्रॉपर्टीज बट, देखिए एमिट्स बीटा पॉजिटिव, गलत हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। रिएक्ट्स विगरसली देन हाइड्रोजन, गलत है स्टूडेंट। रिएक्ट्स जस्ट एज हाइड्रोजन, गलत हो गया। रिएक्ट्स स्लोअर देन हाइड्रोजन, उसका रीजन ये है स्टूडेंट्स कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज लेस देन ड्यूटेरियम, ठीक है ना। तो ड्यूटेरियम का जो रिएक्शन स्लो होगा बिकॉज ऑफ इट्स हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बिकॉज क्योंकि ये हैवियर आइसोटोप है। क्वेश्चन 13, द डाइहेड्रल एंगल्स इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड gaseous phase is 90.2 डिग्री एंड सॉलिड फेज 111.5 डिग्री। ये स्टूडेंट गलत हो गया। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड सभी लोग जानते हैं ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैं इसका स्ट्रक्चर एक बार बना के आपको दिखाता हूं। देखिए ये हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना, और ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। ओपन बुक लाइक्स। तो ये जो एंगल है ना, इसको हम लोग कहते हैं डायहेड्रल एंगल। ये डायहेड्रल एंगल हो गया, ठीक है ना। तो जो थीटा है ना स्टूडेंट्स, गैसेस फेज में ज्यादा होगा, सॉलिड फेज में क्या होगा, कम होगा। क्योंकि गैसेस फेज में क्या होगा कि मॉलिक्यूल आइसोलेटेड होगा, है ना, इट विल बी इन द रिलैक्स स्टेन फ्री, एंड दैट इज व्हाई ये डायहेड्रल एंगल ज्यादा होता है। तो पहला स्टेटमेंट स्टूडेंट गलत हो गया। अब मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करता हूं स्टूडेंट्स। ओके,
The change in dihedral angle in the solid and gaseous phase is due to the difference in the intermolecular forces. सही स्टेटमेंट है। एक्चुअली स्टूडेंट होता क्या है कि जब ये गैसेस फेज में आएगा तो इसके कांटेक्ट में दूसरे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल क्या होंगे लेकिन दूर होंगे, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरेक्शन रादर कम होंगे। जबकि सॉलिड फेज में क्या होगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन काफी ज्यादा होते हैं, दैट इज व्हाई डायहेड्रल एंगल वहां पर क्या होगा, कम होता है। तो असर्शन इज रॉन्ग, नॉट करेक्ट, A is not correct, R is correct, सही है। Now question number 14 students, the single largest industrial application of dihydrogen is, सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, ये पढ़ते ही बिल्कुल आपको आंसर मिल जाना चाहिए। The largest single use of hydrogen is preparation of ammonia, और फिर अमोनिया को हम लोग यूज करते हैं बेटा नाइट्रिक एसिड बनाने में ओसवाल्ड प्रोसेस से। तो इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया largest single use. Next students, and the last question of this video, hydrogen has 3 isotopes, protium, deuterium and tritium, have nearly same chemical properties but different physical properties they differ in. Number of protons same है students, same आएंगे। Atomic number इनका सबका same है students। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर आता है और सभी आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो लेकिन एटॉमिक मासेस इनके अलग अलग होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट्स माय सेकंड वीडियो ऑन हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। थैंक यू स्टूडेंट्स।